ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुनते हैं पुरुषोत्तम मास का 31वां अध्याय, अंतिम अध्याय, पुरुषोत्तम मास की महानता। नारद जी बोले कि हे बद्रीपते, काशी का संपुट सब दानों से अधिक क्यों है। श्री नारायण बोले कि हे ब्राह्मण, किसी समय पार्वती जी इस व्रत को करती थीं, तब महादेव जी से उत्तम दान क्या है यह जानना चाहा था, जिससे पुरुषोत्तम व्रत पूर्ण हो जाए। महादेव जी बोले कि हे अपर्णे, पुरुषोत्तम व्रत को विधि पूर्वक करने के लिए वेद में कोई भी दान नहीं है। हे अंगने, पुरुषोत्तम मास में व्रत पूरा करने के लिए ब्रह्मांड के आकार योग संपुट को देवें। हे बरानने, उसको कोई भी नहीं दे सके हैं, इसलिए यह काशी का संपुट एवज में देवें। हे प्रिय, जिसमें 30 मालपुआ 7 तागा में लपेट आनंद से विधि पूर्वक पूजन करे। ऐश्वर्य हो जाने पर ऐसे 30 मालपुओं को लेना चाहिए। सब लोगों के हितकारी, लोगों का उपकार करने वाले महादेव जी के ऐसे सुंदर वचन सुनकर पार्वती जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर 30 काशी के संपुट उत्तम विद्वान ब्राह्मणों को दान में देकर व्रत की विधि को पूर्ण करके अत्यंत सुख प्राप्त किया। सूत जी बोले कि हे विप्रो, नारद जी नारायण के अमृत तुल्य वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार नमस्कार कर फिर बोले, मैंने इस पुरुषोत्तम मास के सब साधनों का श्रेष्ठ महात्म सुनने का निश्चय किया है। भक्ति से सुनने से मनुष्य के महापाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा और विधि से करने से तो कहना ही क्या। अमृत से अत्यंत तृप्त हुए मनुष्य दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं करते, इसलिए इससे आगे सुनने के लिए मेरी अब कुछ भी इच्छा बाकी नहीं है। नारद जी ऐसे वचन कह शांत हो नारायण के चरण कमलों को नमस्कार कर कहने लगे, जो मनुष्य भरत खंड में जन्म पाकर पुरुषोत्तम मास को नहीं सेवते, वे घर में आसक्त हुए अधम हैं। ऐसी दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जन्म मरण को प्राप्त कर पुत्र मित्र आदि के वियोग में जन्म जन्म में दुखी होते हैं। पुरुषोत्तम मास में निंदनीय पुस्तकें ना पढ़ें, पराई सेज पर सोना व झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए और पर निंदा ना करें, पराया अन्न ना खाएं एवं पराया अहित ना करें। हे मुनि श्रेष्ठ, सब तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल इस पुरुषोत्तम महात्म के सुनने वाले को होता है। जो मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके जो पुण्य प्राप्त करता है, वही इस पुरुषोत्तम महात्म के सुनने से प्राप्त होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज हो पाता है, क्षत्रिय पृथ्वी का अधिपति होता है, वैश्य धनपति हो जाते हैं और शूद्र को श्रेष्ठता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण की कथा रूपी इस अमृत भरी वाणी को सुनकर नैमिषारण्यवासी मुनीश्वरों ने अत्यंत सुख प्राप्त किया। नैमिषारण्य में पुरुषोत्तम मास का महात्म सूत जी द्वारा कहा हुआ ये अत्यंत श्रेष्ठ और पुराना है, जो भक्त लोगों को वांछित फल देने में कल्प वृक्ष के समान है। राधे राधे। पुरुषोत्तम मास समाप्त हुआ।